प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है, बहुत सारी आशीषें बरकतें दी हैं और बहुत जल्दी हमें लेने भी आने वाले हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके फिर से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस समय, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमें अपने नजदीक आने का मौका दिया, अपनी वेदी पे आने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं आपका और हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड और भाभी शबनम डेविड जी का, जिनका पेज आगरा मसीह मंडली, इस पेज के लिए हम दुआ करते हैं। ये पेज खुदा दूसरा खुदा बढ़ रहा खुदा, हम दुआ करते खुदा आपका अनुग्रह इस पेज पे खुदा, इस पेज के द्वारा खुदा डेली खुदा वचन बोले जाते हैं खुदा, लोग बात सुनते हैं खुदा, लोग बार अपना मन कराते हैं। उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने भाई को उसकी सामर्थ्य दी, इतना बल दिया और खुदा इतना बुद्धि दी कि खुदा कि वो ये पेज को शुरू कर चुके, काफ़ी समय से पेज चला रहा, काफ़ी सालों से खुदा इस पेज पे आपकी बरकत आशीष है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं खुदा। आप मैं अपने लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे भी मौका दिया, मैं अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे परिवार को अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा भाई अनुपम डेविड के बच्चों के लिए खुदा, जो जो क्षेत्र में उनके बच्चे हैं खुदा, उस क्षेत्र में उनको कामयाबी दीजिए खुदा, उनकी ऊंचे शिखर पर ले जाइए ताकि खुदा वो लोग भी खुदा हाथ उठा के आपकी खुदा आपका वचन बोले और खुदा आप गवाही देने वाले हो सके खुदा। हम दुआ करते हैं इस पेज के द्वारा खुदा, जो भी खुदा इस पेज को सुनते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जब भी सुने खुदा, जो आशीष खुदा आप अपने भक्तों पर देते आते हैं खुदा, उसी तरह खुदा सुनने सुनाने वाले दोनों को हमेशा खुदा आशीष बख्शी खुदा। हमारे परिवार में खुदा जितने मसीह परिवार है खुदा, आप सब पे आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हमेशा फलती फूलती है खुदा। आपने हम सबको अपनी इस धरती पर रखा खुदा, सही सलामत है हम लोग, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज को यहोवा के नाम में हमसे प्रार्थना चलते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, जो आपने इतनी शांति और आप हमारी मदद कीजिएगा कि आपके साथ हमारा हर एक दिन अच्छा जाए और हम अपनी जिंदगी में आने वाली हर एक दिक्कत का सामना करें और छोटी छोटी बातों तो का भी सामना करें जिनसे हमें थोड़ा हर्ट होता है, मगर फिर भी हम कोशिश करें कि हम लोग अपने दिल में आकर रख सकें और हिम्मत ना हारें और आगे आने से पहले उन दिनों में हमारी मदद कीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। जिन दिनों में आप आने में न्याय करने के लिए आने वाले होंगे, उन दिनों में हमारी मदद कीजिएगा ताकि हम लोगों को किसी तरह की भी तकलीफ ना हो, किसी तरह की भी कमी घटी ना हो। इस प्रार्थना को लौटपुट उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम तो यहोवा के आराधना चलते हैं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहो पीता रहो, खाता रहो पीता रहो, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तुझे मेरी है जिंदगानी है, तुझे मेरी है जिंदगानी है, तेरी दी कुर्बानी है, तेरी दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया है, तेरे लहू की ये निशानी है।
तूने मुझे नया जीवन दिया है, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। आने वाला है यहूदा का छेर, मचा छे भर अब तैयारियां कर, घटाओ पर सवार होकर आ रहा है वो, तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का छेर, मचा छे भर आ तैयारियां कर, घटाओ पर सवार होकर आया है वो, आ तैयारियां कर, आ तैयारियां कर। आने वाला है सबका इंसाफ वो करेगा, सबको इनाम वही देगा। मरे हुए सब जी उठेंगे, अपना हिसाब भी देना पड़ेगा। जो तू करता है वो सब जानता है, उससे पार पाना है तो तौबा करना है, तौबा करना है। आज तैयारियां कर, आने वाला है यहूदा का छेर, मचा छे भर आ तैयारियां कर, घटाओ पर सवार होकर आया है वो, ये तैयारियां कर, की तैयारियां कर। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करी। और ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग वचन में जाएंगे। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर, और इस पेज के द्वारा खुदा बाप जितने भी लोग जुड़ते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो परमेश्वर, जो भी क्षेत्र उनका कमजोर है खुदा, तो अपनी सामर्थ्य से उस क्षेत्र को भर दे परमेश्वर। और इस समय जो वो लोग बैठ के अपने मन में प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर, तो यीशु मसीह के नाम में उन सारी प्रार्थनाओं को सुन और हाँ और आमीन में पूरा कर दे खुदा बाप। आज जो तेरे लोग तेरे वचन के भूखे प्यासे बैठे हैं परमेश्वर पिता, तो स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके परमेश्वर। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम डांट देते हैं परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा वचन है वो हमें मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 16वें से 24वीं आयत तक। उसमें लिखा है, एक दृष्टांत का वर्णन है। एक मनुष्य ने दावत की और बहुतों को बुलाया, बहुत सारे लोगों को उसने बुलाया, लेकिन लोगों ने एक्सक्यूजेस लगा दिए। एक ने कहा मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं। फिर एक ने कहा मैंने तो विवाह किया है। सबने कोई ना कोई एक्सक्यूज क्या कर दिया, लगा दिया कि हम लोग नहीं आ सकते हैं उस दावत में। तो जिसने दावत करी थी उसने क्या ऐलान किया, नगर के बाजारों गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। जब वो ले आए वहां, उसके बाद उसके नौकरों ने कहा यहाँ तो फिर भी जगह है। तब उसने कहा सड़कों बाड़ों की ओर जाओ और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ ये कहना चाहता है कि वाकई में उसने अपने भोज के लिए हमें आमंत्रित किया है। वो उस
जीवन की रोटी को हमें देना चाहता है, उस अनंत जीवन के पानी को हमें देना चाहता है कि जिससे हम कभी प्यासे नहीं रहेंगे। वो उस रोटी को हमें देगा जिससे कभी हमें भूख नहीं लगेगी, हम तृप्त हो जाएंगे। ऐसा भोजन वो हमें देना चाहता है, लेकिन हम उसकी निकटता में जाना पसंद नहीं करते। कोई ना कोई बहाना हमारे पास 24 घंटे रहता है। आज ये काम है, आज हम प्रार्थना में नहीं जा सकते, आज हमारे पास ये काम है, आज हम वचन नहीं पढ़ सकते, आज हमारे पास ये काम है। हमें दुनियावी कामों को ज्यादा हम अहमियत देने लग जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा है कि जाओ बाजारों में, गलियों में जाकर जैसे भी लोग हैं, कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को यहाँ पे ले आओ। आज वही हो रहा है कि परमेश्वर की चुनी हुई कौम, जिस तरह उसने इजरायलियों को निकाला था, वहां से मिस्र में से निकाला था, उन्होंने उसको परमेश्वर करके नहीं माना, उसके राजा करके नहीं माना। उसके बाद भी वो क्या कह रहे थे, हमारे लिए कोई राजा नियुक्त कर। आज परमेश्वर ने जो हमें चुना है, हम भूल गए हैं। जो चीजें उसने हमें दी हैं, जो कर्तव्य उसने हमें दिए हैं, जो प्रतिज्ञाएं उसने हमारे लिए करी हैं, जो काम उसने हम पे जो हमें सौंपे हैं, उन कामों को हम नहीं कर रहे हैं। आज देखिए बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम से लोगों को चंगाइयां दे रहे हैं, लोगों के लिए मतलब कितना परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं दावत में बुलाए लोगों की तरह हैं जिन्होंने अपने काम क्या कर दिए, अपने कामों को बता दिया कि आज ये काम है, आज वो काम है। प्रेज द लॉर्ड भैया, आज ये काम है, आज वो काम है। परमेश्वर ने उन लोगों को जो परफेक्ट भी नहीं थे, उन लोगों को बुला लिया, उन लोगों को उसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बुलाया। उसके बाद हमें हमारे लिए कार्य उसने सौंपे, हमने नहीं किए, हमने बहाने बना दिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों को उसने बुला लिया और उसके बाद उन्हें भोज में आमंत्रित किया। कितना मतलब ये सोचिए हमारे संग क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने उस बेहतरीन चीज को खो दिया। समय अभी भी हमारे पास है, समय अभी भी हमारे पास है। आज क्या हो रहा है, आज मसीह के लोग जो आगे थे वो पीछे हो गए हैं, जैसा वचन कहता है, जैसा वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है, जब उसके लोगों ने कहा कि यहाँ पे फिर भी जगह बची है, उसने कहा बरबस लोगों को ले आओ। आज परमेश्वर बरबस लोगों को भी अपनी ओर खींच रहा है, उनके जीवनों में चमत्कार हो रहे हैं, वो विवश हैं परमेश्वर की ओर आने के लिए। और उस अपॉर्चुनिटी को हम खोते जा रहे हैं, हम खोते जा रहे हैं। परमेश्वर क्या कहता है लास्ट में, वो वचन क्या कहता है, वो मनुष्य जिसने दावत करी थी कि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोज को ना चखेगा। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर भी हमसे यही कह दे, जिस अनंत जीवन के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था, मेरी कॉलिंग तुम्हारे लिए थी, तुमने उसको प्रिय नहीं जाना, उसको अनिवार्य नहीं जाना, उसको नहीं सोचा तुमने। और आज मैं उन लोगों को उस अनंत जीवन में ले जाऊंगा जिनको मैंने बुलाया भी नहीं था। क्योंकि वचन साफ कहता है यशाया नबी की पुस्तक में, उसका 65वां अध्याय, जो मुझे पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया है। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं ये कहता हूं कि देख मैं उपस्थित हूं। मैं हटीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा। क्या वो हटीली जाति हम हैं? अगर आज परमेश्वर कहता है जागते रहो और हम सोए पड़े हैं, जो अधिकार उसने हमें दिए थे, जो चीजें जो ब्लेसिंग्स उसने हमारे लिए रखी थी, आज दूसरे लोग ले रहे हैं। जो ब्लेसिंग्स मेरी थी, मेरी ब्लेसिंग्स किसी और ने ले ली। क्यों? क्योंकि मैंने आलस किया। जो ब्लेसिंग्स आपकी थी वो ब्लेसिंग्स किसी और ने ले ली। क्यों? क्योंकि आपने समय को सही नहीं मतलब समय को बहुमूल्य नहीं समझा। परमेश्वर की कॉलिंग थी और आज भी है। तो अगर आज यदि हम अपने मन को फिरा लें, परमेश्वर के कार्यों को करने लगे, तो हम फिर उसकी प्रिय बन जाएंगे। परमेश्वर कहता है जो लोग मुझे पूछते भी ना थे, जो ढूंढते भी ना थे, मैं उनसे कहता हूं मैं यहाँ हूं, उनके बीच में उपस्थित रहता हूं।
और आप देख रहे होंगे आज यही हो रहा है। हम विश्वासी लोग परेशानियों में पड़े रहते हैं, और जो लोग मतलब जो अभी विश्वास में आए होते हैं पर उनके संग क्या क्या होता है। कमी किस में रह गई? उन पुत्र पुत्रियों में कमी रह गई कि हमने परमेश्वर को जाना नहीं, परमेश्वर को खोजा नहीं, परमेश्वर को पूछा नहीं। परमेश्वर ने और लोगों को आमंत्रित कर लिया, लोगों को बरबस खींच लाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि धन्य है वो जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्या वाकई में आज हम धर्म के भूखे प्यासे हैं? हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या चाहता है। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मैं प्यासे को जीवन का जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। क्या वाकई में आज हम परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं? क्या वो प्यास हमारे दिल में, जीवन में है कि परमेश्वर को जान लें, परमेश्वर हमारे अंदर आ जाए? कैसा है हमारा पिता, कैसा है? हम अपने पिता के बारे में भी अच्छे से नहीं जानते कि उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या उसको अथॉरिटीज हैं, क्या चीज उसके पास है जो वो हमें दे सकता है। हम शायद नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन आत्मिक आंखों को हमने अभी तक खुलने नहीं दिया है, उन आत्मिक कानों को हमने खुलने नहीं दिया है जो परमेश्वर की आवाज को सुन सकें, वो आंखें जो परमेश्वर के राज्य को देख सकें। अगर एक बार हमारे आत्मिक कान और हमारी आत्मिक आंखें खुल गई तो शर्तिया कहती हैं कि हमारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि उन चीजों को जो हमारे लिए रखी है परमेश्वर ने, उनको देखने पाएंगे कि कितनी विपत्तियों से परमेश्वर ने हमें बचाया है, कैसे उसके स्वर्गदूत हमारी निगरानी करते हैं, कैसे उसका लहू हमें जगह जगह बचाता है, कैसे हम शैतान के फंदों में फंसने नहीं पाते हैं। हम उसकी आवाज भी सुनने पाएंगे। आज हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये काम करें या ना करें, क्या करें, समझ नहीं आता है। ये बात मेरे लिए सही है या नहीं है, इस बात को आगे बढ़ाऊं कि यहीं पे स्टॉप कर दूं। कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते हैं। सुन क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को दुनियावी कामों में इतना ज्यादा व्यस्त करके रखा हुआ है। जिस जगह हम रहते हैं ना, वहीं की आवाजें हमारे कानों में आती हैं। अगर हमारा जीवन आत्मिक हो जाता है तो हमारे कान भी उन आत्मिक आवाजों को सुनने वाले हो सकेंगे, उन आत्मिक चीजों को देखने वाली हमारी आंखें हो सकेंगी। तो क्यों ना, परमेश्वर तो कहता है ना कि मांगो तो तुम्हें दूंगा, क्यों ना उससे आत्मिक आंखें मांग लें, क्यों ना उससे वो आत्मिक कान मांग लें कि जो उसकी आवाज को सुनने पाए, वो आत्मिक आंखें मांग लें, वो आत्मिक दृष्टि मांग लें कि हम उस राज्य को देखने पाए जो हमारे लिए रखा है। जब एक बार हम देख लेंगे तो फिर हम अपनी क्या कहते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि हमें तो वहीं जाना है। यहाँ की चीजें छूटे तो छूट जाएं, यहाँ का जीवन जैसा भी बीते, हमारी आंखें केवल उस स्वर्ग लोक पर ही टिकी रहेंगी, उस स्वर्ग राज्य के घर पर टिकी रहेंगी कि वो मिलने वाला है हमें। उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त क्या है? हमें मांग लेना है परमेश्वर से अपनी आत्मिक आंखें खोलने के लिए, अपने आत्मिक कान खोलने के लिए, आत्मिक समझ, ताकि वो चीजें जो अभी हमारी आंखों से ओझल हैं, वो बातें जो हमारे कान अभी सुनने नहीं पाते हैं, वो चीजें जो हम सोच नहीं पाते हैं, वो सब कुछ करने पाएं और उस अनंत जीवन के लिए हम सब कुछ कर दें। तो यदि परमेश्वर आपको आमंत्रित कर रहा है, परमेश्वर ने बुलाया है हमें, कॉलिंग है हमारे लिए उसके पास, उसने कॉल किया है हमें, तो हम ये ना करें कि आज हमारे पास ये काम है, आज हमने खेत मोल लिया है, आज मैंने बैल लिए हैं, आज मेरा विवाह है, आज मुझे ये काम है, आज मुझे घर की सफाई करनी है, आज मुझे बाजार जाना है। ये सारे कामों को हम क्या करें? नहीं सोचें। केवल क्या करना है हमको? जब भी हमारे लिए कॉलिंग हो, दौड़ के उसके पास जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो चीजें जो उसने हमारे लिए रखी हैं वो किसी और को दे दे, वो सीट जो उसने हमारे लिए तैयार करके रखी है वहां पे किसी और को बिठा दे, कोई और वहां आके बैठ जाए। तो हमें
तैयार होना है, तैयार होना है, सब कुछ छोड़ के केवल उसकी आवाज को सुनना है और तैयार होना है, और उस भोज में हमें अवश्य जाने के लिए तैयारियां करनी है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शालिनी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है खुदा बाप, इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर खुदा, और इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर वो सब आशीषित होने पाए परमेश्वर। जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना इस समय वो अपने मन में कर रहे हैं परमेश्वर, तो यीशु मसीह के नाम में उसे हाँ और आमीन में पूरा कर दे। तू मनों को जांचने वाला, जानने वाला परमेश्वर है, दिल का हाल जानता है परमेश्वर। जो भी कमी उनके जीवन में है परमेश्वर, वो तू बहुतायत के साथ भर दे परमेश्वर, ताकि वो जान सकें कि हमारा पिता सामर्थी पिता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए खुदा बाप जो जिनका कोर्ट में केसेस चल रहे हैं परमेश्वर पिता, और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं खुदा बाप। यस जीसस, हर एक फाइल खुदा बंद होने पाए परमेश्वर, उनको न्याय मिलने पाए खुदा। तू खुद खुदा उनको न्याय दिलवा परमेश्वर, क्योंकि तू जानता है खुदा बाप कि क्या सही है क्या गलत है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप उन लोगों के लिए जो किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं परमेश्वर, निराश हो चुके हैं खुदा बाप, निराश हो चुके हैं। तू अपना चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रख खुदा, और उन्हें पूरी तरह से चंगाई दे खुदा, ताकि वो जानने पाए और कहने पाए हमारा पिता चंगाई देने वाला पिता है। जो लोग खुदा हॉस्पिटल्स में है परमेश्वर पिता, तू अपना चंगाई भरा स्पिरिट वहां भेज खुदा, ताकि वो उनके बिस्तरों को पलटे खुदा, और लोग वहां से सही हो के खुदा अपने घर वापस आने वाले हो सके खुदा बाप। प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप उन लोगों के लिए खुदा जो किसी के कारण से दुखी हैं परमेश्वर पिता, तू खुद उनसे बात कर परमेश्वर, उनसे बात कर खुदा। जो भी कारण उनके दुख का है परमेश्वर, तू उनके उस विलाप को नृत्य में बदल दे खुदा बाप। यस जीसस, उनको शांति दे, उनसे बातचीत कर परमेश्वर, ताकि उनको हौसला उनका बढ़ने पाए और उन्हें लगे परमेश्वर कि हाँ हमारा पिता हमारे साथ है, सुनता है, देखता है खुदा। यस जीसस, थैंक यू जीसस। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।